Hello students, today we will discuss the logic behind the direct relationship between marginal propensity to consume and multiplier. लास्ट वीडियो में बेटा हमने मल्टीप्लायर और एमपीसी के रिलेशन की बात की थी। अब उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से उसको समझते हैं कि जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है बेटा, इसका मीनिंग क्या होगा? एडिशनल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। और एडिशनल एक्सपेंडिचर मीन्स एडिशनल इनकम। एडिशनल इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी के अंदर, तो इट्स मीन क्या होगा? एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा। और एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा तो एडिशनल इनकम भी होगी। अगर हम सपोज करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा, 100 है, और इनकम भी कितनी होगी, फिर 100 हो जाएगी। एज सुन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनक्लूड। उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि इनकम हमारी फर्स्ट राउंड में इंक्रीज हो गई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, 100, और 100 इन्वेस्टमेंट के कारण हम अज्यूम कर लेते हैं इनकम भी कितनी इंक्रीज हो गई हमारी, 100 इंक्रीज हो गई है। तो इनकम के बेटा दो पार्ट होते हैं, या तो इनकम को हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया जाता है या उसको सेव किया जाता है। इनकम जो होती है बेटा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कंजप्शन प्लस सेविंग। तो नेक्स्ट जो बताया गया यही है कि जो हमारी इनकम एडिशनल इन्वेस्टमेंट के कारण जो हमारी एडिशनल इनकम 100 हुई है, उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, कंजप्शन और सेविंग के अंदर। जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वुड बी कन्वर्टेड इनटू इनकम। जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया जाएगा बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनकम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 100 जो इनकम हुई है उसमें से 50 तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया गया है और 50 की क्या कर ली गई बेटा? सेविंग कर ली गई है। तो ये जो 50 जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया गया है ये आगे क्या हो जाएगी? इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इस इनकम को दोबारा से फिर वही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, कंजप्शन प्लस सेविंग। ठीक है, अब इनकम कितनी बेटा? 50 है। ठीक है, अब मान लो 25 कंजप्शन एक्सपेंडिचर और 25 क्या हो जाएगा? उसमें सेविंग हो जाएगी। फिर जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिर से इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस इनकम के दो पार्ट हो जाएंगे बेटा। अगर एमपीसी की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं? 0.5। ठीक है, तब ये प्रोसेस बनता है कि कंजप्शन जो है वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा? 50% कंजप्शन और 50% क्या होती जाएगी बेटा? सेविंग होती जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये सेकेंड राउंड दे रखा है। इन सेकेंड राउंड change in consumption would be converted into change in income because consumption is the expenditure and expenditure cause income। क्योंकि कंजप्शन क्या है? एक एक्सपेंडिचर है बेटा, और कंजप्शन पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो उससे क्या होगा? इनकम आन होगी। ठीक है, अगर हम एमपीसी की वैल्यू 0.4 लेके चलते हैं और इनकम कितनी है? 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो कि एमपीसी की वैल्यू हमने कितनी ली है बेटा? 0.4। इसको सोल्व किया है, आगे और कुछ नहीं किया गया है। तो चेंज इन सी यहाँ पे सोल्व करके दिखाया गया है। एमपीसी जो है बेटा 0.4 है, देन चेंज इन सी क्या होगा हमारा? तो क्योंकि एमपीसी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई। ये एमपीसी का फॉर्मूला है। तो यहाँ एमपीसी की वैल्यू दे रखी है आपको 0.4। ठीक है, इनकम हमारी कितनी है? 100 हमने ली है, तो यहाँ पे 100 चेंज इन वाई की जगह क्या रख दिया जाएगा? 100 रख दिया जाएगा बेटा। तो यहाँ पे 100 पुट कर देते हैं, और चेंज इन वाई इधर आ जाएगी तो ये इंटू में हो जाएगा। 0.4 इंटू में 100, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 40। तो चेंज इन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 40 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट उसमें क्या किया गया है? एमपीसी की वैल्यू कितनी ली गई है बेटा? 0.6। सिर्फ इस एग्जाम्पल से ये शो किया गया है कि अगर एमपीसी की वैल्यू हाइयर रखी जाएगी तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? ज़्यादा होता है। एमपीसी शो ही क्या करती है कि इनकम में चेंज होने से कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया है। ठीक है, और इनकम इंक्रीज होगी तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इन द सेकेंड राउंड would be depend on the value of MPC. Higher MPC would mean higher change in Y.
अगर MPC की वैल्यू हायर है तो इनकम में भी चेंज क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। कन्वर्जन ऑफ चेंज इन C इनटू चेंज इन Y कंटिन्यू इन वेरियस राउंड एंड इन ऑल द राउंड हायर MPC वुड कोज हायर चेंज इन C एंड देयरफॉर हायर चेंज इन Y। अगर MPC हम हायर लेके चलेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हायर है तो इट्स मीन हायर चेंज इन C और देयरफॉर हायर चेंज इन Y। अब इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी करेंगे टेबल के थ्रू, ठीक है। तो इसमें पहले कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के हमारे सामने आता है कि हायर द वैल्यू ऑफ MPC हायर इज द जनरेशन ऑफ द इनकम और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हायर MPC हायर द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट है बेटा इसमें यहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है तो देयर आर सो मैनी राउंड ऑफ इंक्रीज इन इनकम कोज बाय द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये जो एडिशनल जितना एक्सपेंडिचर होगा उसके कारण इनकम भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी मैनी राउंड्स के अंदर। तो ये यहाँ पे एक नेक्स्ट उसमें टेबल दे रखी है, वो उसके थ्रू हम इसको समझेंगे कि कैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट इतना किया जाता है तो इनकम हमारी कितनी इंक्रीज होगी। उससे पहले मैं आपको ये होट्स के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देती हूँ। वैसे तो सोल्व ही है ये। इन एन इकोनॉमी गवर्नमेंट मेक्स सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट क्या है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती है चेंज इन वाई। तो फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन MPC 0.5 एंड इंक्रीज इनकम 1000। इंक्रीज इनकम कितनी दे रखी बेटा, इसमें 1000 दे रखी है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है कि MPC की भी वैल्यू है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हमें पता है, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में MPC गिवन है। MPC से हम K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। K इज इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला 1 अपॉन में 1 माइनस में MPC, और MPC की वैल्यू कितनी गिवन है 0.5, यानी कि 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 0.5 हमारे पास। और इसके पॉइंट को हटाने के ऊपर मैं 10 कर देती हूँ, तो इसको डिवाइड कर दो। K की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बेटा, 2 आ गई, ठीक है। K की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई है बेटा। और इनकम हमें गिवन है, इनकम जो गिवन है बेटा वो कितनी है, इसमें क्वेश्चन में 1000 गिवन है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, K जो है K की जगह हम रख देंगे 2 और इनकम की जगह रख देंगे हम 1000, और चेंज इन आई की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, K 2 आ गई हमारे पास वैल्यू, इज इक्वल टू चेंज इन वाई हमारे पास 1000 है बेटा, क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पर, ये देखो। और चेंज इन आई हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप आई को इधर रख लो और 2 को उस साइड भेज दो, तो चेंज इन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन में 2, और इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 500 आ जाएगा बेटा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो कुछ नहीं किया गया है इसमें, हमें पता है वी नो मल्टीप्लायर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। यहाँ पे हमें MPC की वैल्यू है तो K को हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस में MPC, और MPC हमें कितना गिवन है 0.5, तो 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 0.5। इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 कर दिया जाएगा ऊपर, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, K की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी हमारे पास। तो K की वैल्यू हम रख देंगे, चेंज इन Y की हमें गिवन है, चेंज इन I की हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ MPC 0.75 है, हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इनकम बाई 600, आल्सो फाइंड द मल्टीप्लायर, ठीक है। मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है, तो K इज इक्वल टू हमें पता है बेटा 1 अपॉन में 1 माइनस में MPC, क्योंकि MPC दे रखा है। अगर हमें MPS दे रखा होता तो हम क्या करते, K इज इक्वल टू क्या रखते बेटा, K इज इक्वल टू 1 अपॉन में MPS रख देते, अगर MPC गिवन होता, MPS गिवन होता। यहाँ पे हमें MPC गिवन है, तो MPC क्या है बेटा 1 अपॉन में 1 माइनस में MPC,
ठीक है। MPC की वैल्यू कितनी है 0.75 है, तो 1 में से माइनस करो 0.75 को, तो क्या रह जाएगा 1 अपॉन में 0.25। अब यहाँ पे ऊपर 100 कर देंगे ये इस पॉइंट को हटाने के लिए, ये 4 आ गए हमारे पास। के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बेटा 4 आ गई है। नेक्स्ट इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द इनकम बाय 600। तो इनकम दे रखी है इसने बेटा, चेंज इन इनकम कितनी है 600 गिवन हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 4, के इजिकल टू कितना है 4, और के इजिकल टू क्या होता है चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो चेंज इन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा चेंज इन वाई अपॉन में के। इनकम कितनी हमारी 600 है बेटा, के की वैल्यू कितनी आई है 4, 4 से इसको डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा 150 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, CBSE कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लेती है, तो इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसको आगे। क्वेश्चन और है, फाइंड MPC व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको बेटा के की वैल्यू गिवन है और आपको MPC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा शायद, के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस में MPC। अब हमें MPC कैलकुलेट करना है और के की वैल्यू हमें क्या है बेटा गिवन है, तो 1 इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस में MPC। ठीक है, और यहाँ पे इसको इधर लेके जाओगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या रह जाएगा 1 इंटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस में MPC, यानी कि ये सेम वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है बेटा 1 हमें गिवन है, और 1 को हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 1 MPC माइनस 1 इक्वल टू 1। अब ये माइनस का 1 है। ठीक है, अगर हम MPC सॉरी यहाँ पे जो 1 माइनस में MPC है हमारे पास, 1 माइनस MPC इक्वल टू क्या बेटा 1। ठीक है, और ये जो 1 है मैं इधर लेके जाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस MPC इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, लेकिन मैं इसका MPC का -1 कैंसिल करने, इसको प्लस करने के लिए ये क्या हो जाएगा, इधर का जो 1 है वो माइनस का हो जाएगा। एक बार दोबारा से बताती हूँ मैं आप लोगों को। देखो हमारे पास क्या आ गया है 1 माइनस में MPC इक्वल टू 1। ठीक है, तो माइनस MPC इक्वल टू, या तो MPC को इधर भेज दो। ठीक है, या मैंने जैसे माइनस MPC है तो यहाँ 1 प्लस 1 ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसका माइनस कैंसिल करने के लिए, MPC का माइनस कैंसिल करने के लिए MPC माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इक्वल टू ये यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो MPC इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन MPC इज इक्वल टू MPS। MPC और MPS क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। MPC इक्वल टू MPS, और हमें पता है वी नो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे MPC और MPS इक्वल हैं, तो यानी कि ये सिंपल सी चीज़ है 0.5 प्लस में क्या है 0.5, तभी तो इक्वल टू क्या आएंगे बेटा 1 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है इसकी MPC और MPS की 0.5। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फाइंड द मल्टीप्लायर। अब हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन में MPS रख दो, यानी कि 1 अपॉन में 0.5 डिवाइड करो यहाँ पे, तो 10 5 से 2, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें अब मल्टीप्लायर मैकेनिज्म टेबल के थ्रू करेंगे।
तो जो अब हमने स्टार्टिंग में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल किया था कि जो इनकम होती है उसके बेटा दो पार्ट हो जाते हैं, एक सेविंग और एक कंजप्शन। जो सेविंग होती है बेटा वो यूज़ नहीं होती है, लेकिन कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो दोबारा है किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनकम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करके लेके चले हैं, अजम्पशन लिए हमने कि एमपीसी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 0.5। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0.5 ही होगी, क्योंकि दोनों का टोटल कितना होता है 1 होके इक्वल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में जैसे इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है 100 किया गया है। ठीक है, तो इनकम कितनी हो गई बेटा, मान लो 100 एडिशनल इनकम, चेंज इन इनकम। अब इनकम के दो पार्ट, एक कंजप्शन, दूसरा सेविंग। सेविंग जो है वो दोबारा से यूज़ नहीं होती है, जो लोग मतलब वो सर्कुलेशन में नहीं आएगी वो। अभी हम सिर्फ इतना लेके चले हैं कि जो कंजप्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इनकम के अंदर। तो जब इनकम 100 है तो 50% कंजप्शन यानी कि 50, और 50% क्या होगी बेटा सेविंग। अब जो 50% कंजप्शन हुआ वो बेटा दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनकम में। इनकम कितनी आ जाएगी हमारी सेकेंड राउंड में, देखो 50 आ गई। फिर इस इनकम के दो पार्ट हो जाएंगे 50 के, क्योंकि कंजप्शन एक्सपेंडिचर 25 और सेविंग कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी बेटा। अब जो कंजप्शन है वो फिर से मतलब इनकम में कन्वर्ट हो गया, वो अब दोबारा से उसके मतलब 50% क्या चलेगा एमपीसी और 50% क्या चलेगी बेटा सेविंग चलेगी। तो ऐसे करते 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 लास्ट में टोटल इसके 10 राउंड्स हम लेते हैं, और इनकम में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा बेटा 200 आएगी। यानी कि जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 100 है, तो इनकम कितनी इंक्रीज हुई हमारी 200। के की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो के इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। तो चेंज इन वाई कितना है हमारे पास 200, इन्वेस्टमेंट कितना किया गया था 100, तो के की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है। और दूसरा फॉर्मूला अगर आप देखना चाहो, के इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में 1 माइनस में एम पी सी। और यहाँ पे एम पी सी की वैल्यू हम क्या लेके चले हैं, एम पी सी की जो वैल्यू है बेटा वो हमने रखी है 0.5। तो 1 माइनस 0.5 करोगे तो क्या आएगा 0.5, तो 1 अपॉन में 0.5, आंसर कितना आया बेटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है कि ये जब ये क्वेश्चन आता है जैसे आपकी बुक में, तो ये एमपीसी को हम अज्यूम करके चले हैं 0.5। जब सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेटा एमपीसी की वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि 0.5 गिवन हो, वो आपको अलग भी गिवन हो सकती है। अलग अगर मान लो कि 0.6 भी हो सकती है, 0.8 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, मतलब ये डिपेंड करता है वो कि वो क्या वैल्यू देना चाहते हैं। तो एमपीसी की वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही मिलेगी आपको। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको टेबल डिवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है उसी जो आपकी क्वेश्चन में गिवन है, जैसे यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू क्या है आपको 0.8 गिवन है, और इनकम कितनी है बेटा 100 है, तो आप 80 और 20 का रेशियो लेके चलोगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसको नीचे टेबल को एक्सप्लेन किया गया है कि जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, देयर इज इंक्रीज इनकम बाई 100 करोड़ इन फर्स्ट राउंड। अगर हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं 100 करोड़ का, तो इसलिए इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी बेटा 100 करोड़ फर्स्ट राउंड के अंदर। और अगर हम अजम्पशन लेते हैं एमपीसी कितनी है 0.5, तो सेकंड राउंड के अंदर तो अगर हम एमपीसी 0.5 ले रहे हैं तो फर्स्ट राउंड में कंजप्शन 50 करोड़ का, सेविंग 50 करोड़ की बेटा। सेकंड राउंड में जो एक्सपेंडिचर है वो 50 करोड़ ऑन कंजप्शन, देयर विल बी इंक्रीज इनकम बाई 50 करोड़। नाउ अब इनकम कितनी है बेटा 50 करोड़। अब इसको हम कंजप्शन में और उसमें सेविंग में डिवाइड करेंगे, तो 50 करोड़ को क्योंकि एमपीसी 0.5 है तो 50% में डिवाइड करना है, तो 25 करोड़ क्या हो जाएगा कंजप्शन और 25 करोड़ क्या हो जाएगी बेटा सेविंग। ऐसे ही फिर थर्ड राउंड है, फिर फोर्थ राउंड बेटा। इस टेबल को आगे एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का वो हम डिस्कस कर लेते हैं अब इसके अंदर, फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर बेटा फॉरवर्ड एक्शन भी यानी कि फॉरवर्ड भी वर्क करता है, और इसके कारण फॉरवर्ड का मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम क्या हो जाता है बेटा इंक्रीज। और अगर हम मल्टीप्लायर एक्शन इज बैकवर्ड व्हेन देयर इज ए मल्टीपल डिक्रीज इन इनकम कोज बाय डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट।
फॉरवर्ड में अगर इनकम इंक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। इसे हम कहेंगे मल्टीप्लायर का फॉरवर्ड एक्शन। अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गया है, इफ़ इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीज, तो इनकम भी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज, और इसे हम कहेंगे मल्टीप्लायर का बैकवर्ड एक्शन। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हम देखेंगे। इफ़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 100 करोड़ और एमपीसी कितनी है बेटा, 0.5, देयर विल बी इंक्रीज इनकम 2 टाइम्स द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूले में पुट करके देख सकते हैं इस वैल्यू को आप। अगर हमने मान लिया है कि इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ है, 100 करोड़ का, तो के इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन में बेटा चेंज इन आई। ठीक है, एमपीसी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। अगर एमपीसी की वैल्यू 0.5 होती है तो हम कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं, के की वैल्यू कितनी आती है बेटा, उस टाइम पे 2 आती है। तो के की वैल्यू में डायरेक्ट पुट करें, 2 इज इक्वल टू चेंज इन वाई। चेंज इन वाई हमें गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना। और चेंज इन आई कितना बेटा हमारे पास, 100। तो यहाँ पे 2 इंटू में 100 इक्वल टू चेंज इन वाई। तो यानी कि इनकम कितनी इंक्रीज होगी हमारी, 200। इसे हम मल्टीप्लायर का फॉरवर्ड एक्शन कहेंगे। सपोज करो ऑन द अदर हैंड, इफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज बाय 100 करोड़ और एमपीसी कितना है हमारा, 0.5, देयर विल बी डिक्रीज इन इनकम 2 टाइम्स द डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। दिस इज बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर। जैसे यहाँ पे इसमें आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट को हम शो करेंगे माइनस से। तो के इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। और के की वैल्यू कितनी आएगी, अगर एमपीसी है यहाँ पे कितना है 0.5, तो के की वैल्यू 2। तो चेंज इन वाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो चेंज इन वाई, इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 100 करोड़ डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू में -100 करोड़, तो ये आपका आ गया -200 चेंज इन वाई, यानी कि इनकम जो है -200 करोड़ क्या हो गई है बेटा, डिक्रीज। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है। इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने पे इनकम को मल्टी टाइम्स इंक्रीज कर देगा, अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है तो मैनी टाइम्स इनकम को भी क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है आपका। और कल मॉर्निंग में 10 बजे आपकी बेटा ऑनलाइन क्लास होगी। इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट हैं आप ले लेना उसमें ऑनलाइन क्लास के अंदर। और ध्यान से 10 मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी और जूम ऐप के ऊपर आपकी ऑनलाइन क्लास ली जाएगी। रेडी रहना कल, ओके।